धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। राज्यसभा चुनाव पर भाजपा पर साधा निशाना। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी बीच धनबाद पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। धनबाद सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़े किए। धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा के पास राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। इसके बावजूद यदि पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो इससे यह संकेत मिलता है कि वह खरीद फरोख्त की राजनीति करने चाहती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और वाम दलों के 2 विधायक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में महागठबंधन की स्थिति पूरी तरह मजबूत है, जबकि भाजपा के पास आवश्यक संख्या नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा पूरे देश में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का दावा करती है, लेकिन झारखंड की राजनीति परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि उम्मीदवार के नाम पर अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान ही करेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उनके बीच कथित मतभेद के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मतभेद है तो वह केवल पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। 16 अब कांग्रेस पार्टी को मत जोड़िए ना, आप गठबंधन की संख्या को देखिए। हमारे पास 56 की संख्या, उनके पास संख्या है 34, 16 हम हो गए, कितना हो गया? हम लोग को 50, 4 आरजेडी है महागठबंधन और लेफ्ट फ्रंट के 2 हैं, 56 हो गए। तो आप कांग्रेस को मत देखिए, आप महागठबंधन के संख्या बल को देखिए। तो 28 वोट उनको, 28 वोट कांग्रेस, आरजेडी और इनका 6 वोट जेएमएम का आ जाएगा कांग्रेस के साथ। तो 16 + 6 22 हो गया, 4 इनका हो गया आरजेडी का, तो 26 हो गया और 2 लेफ्ट फ्रंट का हो गया। बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करने का दावा करती है। बीजेपी समझे, जब आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ कोई अंतरात्मा नहीं होता, तो बीजेपी को तो भरोसा होगा उनके धनबल पर। से पूछिए बीजेपी कैसे वोट लेती। मैं कभी ज्यादा नहीं बोलता हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी नजर बीजेपी के वोटर के ऊपर, लेकिन ये वोट उनके पास तो नहीं है, वो वोट बाहर से लाएंगे, यानी कि दूसरे दल के। ये तोड़ने की उनकी मानसिकता है। हमने कभी नहीं कहा, महागठबंधन ने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी के भी लोग पर हमारी नजर है वो हमको वोट करें। लेकिन जब उनके पास संख्या बल नहीं है और कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ये सब कोई समझ सकता है कि किस बल बूते पर वो कैंडिडेट दे रहे। लीडर से भी बातचीत हुई, अभी तक हमारी जानकारी में बातचीत नहीं हुई है। देखिए, जिस नीति और राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर ये महागठबंधन, तो हमारे गठबंधन में जो भी शामिल, हमारी बातचीत हो या ना हो, इतना तो तय है कि भाजपा के साथ वो लोग कोई नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे, न जेएमएम जाएगा और न हमारे अन्य सहयोगी।